आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे हेलो, तो फिर मेरे जदीद तरीन टर्की हमवतनों कैसे हो? तो यार आज हम बात करेंगे 2000 की, जो पबजी खेलते खेलते सारे लाहौरियों की भाभी बन गई है। लेकिन माँ बाप का कहना यह है कि हमारी बेटी कूड़ा सूटने गई थी, लेकिन कोई उसी शापर में डाल के ले गया। माना कि दुआ के सेहत खुद पाइये वाले शापर जितनी है, लेकिन वो इतनी भी बची नहीं है कि कोई उसी शापर में डाल के ले जाए। इस सारे केस में अवाम 50-50 है, इसलिए हम भी आज वनडे खेलेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा, अवाम की तरह 50-50 नहीं, लेकिन एंड पे फैसला आप नहीं करना है कि कौन गलत है और कौन सही। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। होता कुछ यूं है कि एक दिन घर से बाहर एक लड़की कूड़ा फेंकने के लिए निकलती है और फिर निकल ही जाती है। मेरा मतलब कि गायब हो जाती है। माँ बाप रपट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी लापता है। पुलिस ढूंढती है पर बच्ची नहीं मिलती। कुछ दिन बाद लड़की खुद ही सामने आती है, लेकिन निकाह करके। लेकिन माँ बाप नहीं मानते, कहते हैं हमारी बच्ची का ब्रेन वॉश किया गया है। वो खुद नहीं बोल रही, उसे बुलवाया जा रहा है। हमारी बेटी को अगवा किया गया। हमारी बेटी तो अभी 14 साल की है, काम चाहे 34 वाले हैं। हमारी बेटी तो नादान है, जल्दबाजी में गलत फैसला कर गई है। और साथ ये भी कह रहे हैं कि उसे अगवा किया गया है। दुआ के माँ बाप की ये हालत देख के मुझे भी बड़ा दुख हुआ है कि जिस उम्र में औलाद ने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनना होता है, उस उम्र में औलाद माँ बाप को अकेला छोड़ के खुद ठंडा होने निकल गई है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। सारी उम्र माँ बाप दिन रात एक करके बच्चा जवान करें और बच्चा जवान होकर उनको खली बली करा के निकल जाए। ऐसे बदकिस्मत माँ बाप को देख के किसे दुख नहीं होता। लेकिन अगर मामले को अंदर घुस के देखा जाए तो कसूर माँ बाप का भी है। पहले अपने बच्चों की तरबियत क्यों नहीं करते? पहले उनकी टोईलाल क्यों नहीं करते? जब वो लेट नाइट तक पबजी खेलते हैं उसे मोबाइल क्यों लेके देते हैं? जब पता कि बच्चा नाबालिग है, उसे नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है। वो भाਵੇਂ रात को टोटे देखता हो। बच्चे के हाथ में मोबाइल दोगे तो मिस कॉलें तो आएंगी। दुआ का कहना है कि मैंने घर पे कहा था कि मुझे ज़हीर पसंद है, लेकिन वो नहीं माने। वो ताया के बेटे के साथ मेरा शादा करना चाहते थे और कोई डीएचए वाले प्लाट का भी रोला था, और इसलिए मैं कूड़ा फेंकने घर से बाहर निकली और फिर वहीं से मैंने अपना गुब्बा चुब्बा गोल कर दिया। दुआ जब सारी सारी रात पबजी खेलती थी और उस लड़के से बातें करती थी, तब क्यों नहीं पकड़ा? तब क्यों नहीं लिया उससे मोबाइल? अब काहे का रोना धोना जब चिड़िया अपने चिड़े के साथ उड़ गई? कसूर माँ बाप का भी है, जो अपनी जिद और अना में आकर अपने बच्चे की पसंद को ठुडा कराते हैं। माँ बाप को चाहिए कि एक दफा अपने बच्चे की पसंद को देख तो लें, पसंद आए तो ठीक, वरना अल्लाह हाफिज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। और फिर तो कारी दें जब बच्चा 80,000 कमाता हो, चाहे फिर उसकी शक्ल जूस के फटे हुए डिब्बे जैसी क्यों ना हो। ये लड़का ज़हीर भी कहता है कि मैं मोबाइलों को काम करके महीने का 80,000 कमा लेता हूँ। भाई मैं तो वीडियो बनाने के बाद जा रहा हूँ मोबाइलों को काम सीखने। आते होर की फिर कुछ नहीं रखा वीडियो बनाने में, कुछ नहीं रखा पढ़ाइयों में। सुकून से मोबाइलों की दुकान खोलो और महीने का 80,000 कमाओ। ये वीडियो शीडियो पढ़ाई छिड़ाई घाटे का सौदा है। सारे पैसे तो ये ढोलू मोलू कमा जाते हैं। वैसे सेहत देख के लगता है कि 80 रुपया भी नहीं कमाता होगा। अगर 80,000 कमाता है तो वो 80,000 जा कहाँ रहा है? 80,000 में से 80 रुपया भी डेली खाए तो सेहत बेहतर ना हो जाए, इसकी विटामिन की कमी पूरी हो जाए। वैसे अगर ऐसी सेहत हो तो शादी नहीं कोर्स करना चाहिए। जितनी इसकी सेहत है, अगर तेज आंधी चली तो लाहौर से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में मिलेगा ये। और इंडियन मीडिया को भी पाकिस्तान के खिलाफ न्यू कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी कबूतर अगर गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी जासूस है। और इस दफा उन्हें कमजोर ही सही लेकिन जीता जागता इंसान मिल जाएगा। तो यार टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। या तो ये बंदा 80,000 कमाता नहीं, या ये बहुत बड़ा शेख चिल्ली है जिसने अपने ख्यालों में एक बहुत बड़ी मोबाइल की शॉप खोली है और फिर उसी शॉप से मंथली 80,000 भी कमा रहा है। इंटरव्यू में दुआ कह रही थी कि माँ बाप मारते थे, इसलिए मैंने ज़हीर के साथ भाग के शादी कर ली। इस पे अवाम कह रही थी और दुआ की माँ भी कि दुआ को समझा के जबरदस्ती बिठाया है। नहीं, इतनी वो चूची है जो सिंध से पंजाब आ सकती है, उसे जबरदस्ती बिठाया है। कहते हैं दुआ वही बोलती जो उसे कहा जाए, नहीं तोती है वो। अवाम और दुआ के माँ प्यो इन चक्रों में लगे हैं और दुआ वहाँ पे जामे शीरी की प्रमोशन कर रही है। आग लगे बस्ती में दुआ अपनी मस्ती में। एवं नहीं कोई कह गया कि लाल है भाग के शादी स्पॉन्सर बाय जामे श्री। माँ से अपने बच्चों को रूह अफ़ज़ा पिलाएंगी कि कहीं फ्यूचर में भाग के शादी ना कर लें। खैर बात माँ बाप की हो रही थी। आजकल के माँ बाप बड़े के सुस्त हैं। पहले जमाने की माँ जनाजे में जाकर अपनी बहू तलाश कर लिया करती थी। खैर माँ बाप की बड़ी बातें हो गई। अब थोड़ी सी बात इस चूचा चूची की जोड़ी की भी कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि माँ बाप की इजाजत के बगैर निकाह करना बड़ा बढ़िया काम है। उसके बाद माँ बाप चाहे पूरी दुनिया में जलील हो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। माँ सारी दुनिया के सामने टीवी पे रो रही थी, तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंटरव्यू में उनकी चुगलियां कर रही थी। मैं ऐसे फुदू ट्रेंड को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा जिसमें माँ बाप की इज्जत के घोड़े लग जाएं और लोग चौड़े होकर उनके पीछे लग जाएं कि तेरी बच्ची भागी थी। ऐसे बच्चे बच्चियों की वजह से ये ट्रेंड आम होता जा रहा है। सारे कहते हैं कि अपना झुल्ली बिस्तरा उठाओ और भागो। अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। माँ बाप की इज्जत रखने वाली बेटियां अगर ऐसी माँ बाप की इज्जत की माँ बहन करके चली जाएं तो आने वाली नस्लों का क्या बनेगा? अब इस दुआ के माँ बाप को चाहिए कि इनको अब इज्जत से कबूल कर लें। इन्होंने जो करना था वो कर लिया। किसी ने सही कहा था कि गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, और ये भी कहा था कि जमीन बंजर और औलाद कंजर रब किसी को ना दे। वैसे भी अब अदालत ने दुआ और ज़हीर के हक में फैसला दे दिया है और ये भी कहा कि बच्ची 14 की नहीं बल्कि 17 की है और इनका शादा भी हो चुका है। अब कहानी खत्म है और वीडियो भी। वैसे मैंने किसे सपोर्ट करना है?
मैंने तो अपने आप को सपोर्ट करना है और आपने मुझे, तो इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करना। मैं हूं असल नवाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और का तवा लगाते हुए, तब तक के लिए बाय।